हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. The satellite is in circular orbit of Earth at an altitude of 300 किलोमीटर. What are its orbital frequency? क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि एक सर्कुलर ऑर्बिट में अर्थ के 300 किलोमीटर हाइट पर एक सैटेलाइट चक्कर लगा रहा है और उसकी ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी हमसे पूछी गई है. देखते हैं की कॉन्सेप्ट. ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी, हमें फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछा गया तो हमें सबसे पहले निकालना होगा टाइम पीरियड, यानी कि एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है. अगर हमें वो पता लग जाएगा तो हम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच में रिलेशन होता है. फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t. टी क्या है? टाइम पीरियड. तो टाइम पीरियड के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? केपलर्स लॉ के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि टाइम पीरियड का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 3, यानी कि रेडियस सेंटर से उस सैटेलाइट की डिस्टेंस का क्यूब. ये हमने केपलर्स लॉ से जानते हैं. यहाँ पे अगर हम कांस्टेंट लगाएंगे तो ये जो पूरा फॉर्मूला बनता है वो होता है टी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी और एम ई आर क्यूब. ये हमारा फॉर्मूला है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, टी स्क्वायर की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए. जब हमें टी की वैल्यू मिल जाएगी तब हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे. क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. हम यूज करते हैं फॉर्मूला टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी एम ई और आर क्यूब. अच्छा, आर की वैल्यू हम क्या यूज करेंगे? यहाँ पे आर की वैल्यू हम क्या यूज करेंगे? आर इज इक्वल टू क्या होगा? आर ई रेडियस ऑफ अर्थ और प्लस एच, यानी कि हाइट. अर्थ की रेडियस क्या होती है? 6.38 इंटू 10 टू पावर 6 प्लस एच. हाइट कितनी है? 300 किलोमीटर. मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10 टू पावर 3. तो आर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 680 इंटू 10 टू पावर 3 मीटर में. ओके, तो ये डिस्टेंस हम यूज करेंगे अपनी आर की जगह पे. हम वैल्यू पुट करते हैं. टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 का स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू पावर -11 इंटू एम ई की वैल्यू मास ऑफ अर्थ की होता है 5.98 इंटू 10 टू पावर 24 kg. ये सारी वैल्यूज हमने पुट कर ली. आर की वैल्यू पुट कर लेते हैं 6680 इंटू 10 टू पावर 3 और इस पूरे का होल क्यूब. जब हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमें टी स्क्वायर इज इक्वल टू, तो हमें टी की वैल्यू हम लिख लेते हैं सीधे सीधे. हमें टी की वैल्यू मिल जाएगी 5421.36 सेकेंड. अब जब हमें टी की वैल्यू मिल गई तो हम आसानी से इस फॉर्मूले से फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं. यहाँ पे जो हमें आंसर मिला है, ये मिला है कि एक चक्कर लगाने में उस सैटेलाइट को कितना टाइम लग रहा था, उसे सेकेंड्स में हमने लिख रखा है. अब अगर हम फ्रीक्वेंसी निकालें तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल होता है 1/t. तो हम फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू लिखेंगे 1/5421.36 सेकेंड. तो हम इसे डिवाइड करेंगे, सॉल्व करके निकालेंगे तो हमें मिलेगा 0.0001844. ये क्या मिलेगा हमें? हर्ट्ज में, क्योंकि ये फ्रिक्वेंसी है, हर्ट्ज में आती है. अगर हम अपॉन में सेकंड रखते हैं तो हमें आंसर मिलेगा फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू 0. तो इसे हम पॉइंट्स को इधर मूव करके लिख लेते हैं 1.8446 इंटू 10 टू पावर -4 हर्ट्ज. तो ये होगी उसकी ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी. आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल. थैंक यू.